वॉरेन बफेट जब बहुत छोटे थे उन्होंने तभी खुद को और अपने फ्रेंड्स से बोल दिया था कि मैं 30 की एज में मिलियनर बन जाऊंगा और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं ओमाहा, जो उनकी बर्थ प्लेस है, वहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाकर मर जाऊंगा। अच्छा ये छोड़ो, विश्व के सबसे महान फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने फादर से कहा था कि हम जल्द ही बहुत अमीर बनने वाले हैं, पर उनके फादर का रिप्लाई था कि बेटा ऐसा कभी नहीं हो सकता। चलो ये तो थोड़ी फिरंगियों वाली बात हो गई है ना, ठीक है। शाहरुख खान जब पहली बार मुंबई आए थे उस टाइम समुद्र के किनारे बैठकर ही खुद से बोल चुके थे कि एक दिन मैं इस शहर पर राज करूंगा। हमने पहले वॉरेन बफेट की बात किए थे। हाँ, वो 30 की एज में मिलियनर यानी $1 मिलियन के मालिक बन चुके थे उस टाइम, यानी जब वॉरेन बफेट 30 के थे, आज से करीबन 60 ईयर्स पहले। तो आज देखा जाए तो इन्फ्लेशन वगैरह कैलकुलेट करते हुए तो आज उस $1 मिलियन की कीमत $9.3 मिलियन होगी, जो वॉरेन बफेट सर ने 30 की एज में अचीव कर लिए थे। फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात की थी, तो जो उन्होंने अपने फादर से प्रॉमिस किया था, आज वो सब कुछ उनके पास है, पर वो कहते हैं कि बस ये सब देखने के लिए उनके फादर नहीं है। अब बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान की बात करते हैं, तो बिना किसी शक के उनने भी जो खुद से कहा था वो 100% अचीव भी किया। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बल्कि मैं इस वीडियो में आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि उन सब में जिनके एग्जाम्पल अभी हमने देखा, उनमें एक चीज़ कॉमन थी, वो थी उनका माइंडसेट। कई लोगों को ऐसा लगता है ये एग्जाम्पल वगैरह सुन के कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है या लोग हवा में बात कर रहे हैं, पर सच्चाई तो यही है कि जिसका भी ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड, ऐसा खुद पर बिलीव, ऐसी शिद्दत वाली चाह होगी अपने गोल्स पर, तो वो इंसान सक्सेसफुल बनकर ही रहेगा। कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस में एक क्लियर सा डिफरेंस होता है। जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है उसकी बातें बहुत बड़ी होती है, पर उसका हार्डवर्क भी 2 गुना होता है। और ओवर कॉन्फिडेंट बंदा बड़ी बड़ी बातें तो करता है बट एक्शंस के मामले में ज़ीरो। अक्सर लोगों के मन में पैसों को लेकर बहुत गलत एटीट्यूड होता है कि पैसा लालची बना देता है, घमंडी बना देता है, और स्पेशली इंडिया में ये चीज़ें ज़्यादा ही सुनने आती है, जबकि ये सब चीज़ें तो इंसान पर निर्भर करती है। इवन पैसों से तो हमारी ज़िंदगी आसान ही बनती है, हमारे पास फैमिली के लिए एक्स्ट्रा समय बचता है, हम जो चाहे कर सकते हैं, जहाँ चाहे घूम फिर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि यदि हमें अमीर बनना है तो सबसे पहले ऐसे थॉट्स को अपने मन से हटाना होगा जो कहीं ना कहीं अंदर हमारे दिमाग में कभी किसी ने भरा है, अनजाने में ही सही। पुअर माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अमीर लोग गरीब के हिस्से का पैसा खाते जा रहे हैं और इसलिए ही अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। उल्टा जितने सक्सेसफुल लोग हैं जैसे बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, अजीम प्रेमजी या रतन टाटा, सब लोगों का भला ही कर रहे हैं। इन लोगों का अधिकतम पैसा चैरिटी में जाता है। पर ऐसी नेगेटिव सोच सक्सेसफुल लोगों के लिए इसके पीछे सिर्फ लोगों की सोच ही नहीं बल्कि अपनी फिल्म इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्यों? क्योंकि मूवीज में तो अमीरों को गलत, बिल्कुल विलन दिखाया जाता है। ये लो 100 रुपए, हम सब की तरफ से कंट्रीब्यूशन। ये 100 रुपए देके सर आप लोगों ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं इसे नहीं भूलूंगा। और गरीब के घर का एक लड़का हीरो बन जाता है, दुनिया बचा लेता है और लोगों का मसीहा बन जाता है। तो ऐसे में अनकॉन्शियसली बचपन से ही सबके मन मस्तिष्क में ऐसे नेगेटिव थॉट्स भर दिए जाते हैं। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आपके अमीर बनने के लिए किसी और को गरीब बनना होगा। दुनिया में बहुत पैसा है हर किसी के लिए, आपकी सोच से भी ज़्यादा, बस कमाने वाला होना। और पैसा तो कभी किसी को अच्छा या बुरा नहीं बनाता, ये तो लोग ही है जो अच्छे या बुरे होते हैं। कोई पैसे वाला बना और शायद उसके अंदर घमंड हो तो उससे लोग जज करना चालू कर देते हैं कि पैसा आने से वो घमंडी बन गया। पर असलियत तो ये है कि वो इंसान ही वैसा था। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि पैसों से खुशियाँ और गम दोनों आप खुद ला ज़रूर सकते हैं। आप अपने लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाएं, एक अच्छा माहौल क्रिएट करें। हमेशा उन लोगों के साथ रहे जो पॉजिटिव हो, उनकी सोच पॉजिटिव हो और जो आप पर भरोसा करते हो। क्योंकि जो लोग आप पर भरोसा करते हैं वो आपको कभी ये नहीं बोलेंगे कि रहने दे, तेरे बस का नहीं है, ज़्यादा बड़ा मत सोच, ज़्यादा उड़ मत, इस टाइप की चीज़ें। और उन लोगों से दूर रहे जिनकी सोच नेगेटिव है, जिनके साथ थोड़ी देर भी बैठने से आपका मूड ख़राब हो जाता हो, उनसे जितना हो सके दूर ही रहो। ये चीज़ आपके माइंड को शांत रखेगी और ऐसे में आपका ब्रेन भी ज़्यादा बेटर आइडियाज़ और क्रिएटिव वर्क कर पाएगा। पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव वाइब्स, इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। इसे हल्के में ना ले, बट कुछ लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं।
एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसका इम्पोर्टेंस। विल्मा रुडोल्फ जब 7 साल की बच्ची थी तब उन्हें स्कारलेट फीवर हुआ था, जिसके बाद वो पोलियो का शिकार हो गई थी। इवन उनके डॉक्टर्स ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो अब कभी चल नहीं पाएगी, लेकिन उनकी माँ ने हमेशा उनका हौसला भी बढ़ाया, मोटिवेट भी किया, इंस्पिरेशनल कहानियाँ सुनाई और ऐसे कई एग्जाम्पल्स दिए। और समय के साथ साथ विल्मा ने भी खुद को ये कहना शुरू कर दिया था कि एक दिन वो दुनिया की सबसे तेज़ वुमन बनकर रहेगी। वो हर दिन खुद से ऐसी बातें करने लगी और करती रही। और इसका नतीजा सुनना चाहोगे? 1976 के ओलंपिक रेस में विल्मा ने 3 गोल्ड मेडल जीते। और इसी तरह आप भी अपनी सोच और खुद से की पॉजिटिव बातों के द्वारा लिमिट से बाहर कुछ बड़ा कर सकते हो। लिमिट्स तो अपने दिमाग में बनी हुई है, उसे तोड़कर आगे बढ़ना असल में अपने हाथ में ही है। और कभी किसी सिचुएशन में भी नेगेटिव या कुछ बुरा हो जाए तो लाइफ में सब चलता है, आगे कुछ बेहतर ही लिखा होगा। ये बात तो मैं आपको एकदम दिल से बोल सकता हूँ। और इसमें मैं आपको हमारा पर्सनल एग्जाम्पल दूंगा। आज से कुछ समय पहले हमने अपना एक नया ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था। उसके लिए बहुत कुछ किए, टाइम, पैसा, मेहनत सब कुछ इन्वेस्ट किया हमने। उस बिज़नेस के चलते गुजरात भी होकर आए, कुछ लोगों से मीटअप किए, आइडिया शेयर किए, बहुत कुछ किए। बट जब स्टार्ट किए तो स्टार्टिंग में तो लॉस में रहे और बहुत ज़्यादा ही इशू आ रहे थे उस टाइम। और देखा जाए तो वो चीज़ एकदम फ्रस्ट्रेटिंग सी लगने लगी थी। मैंने सोचा कुछ समय के लिए बिज़नेस को ऑफ रखा जाए और कुछ क्रिएटिव, जिसमें अंदर से काम करने का मन करे, ऐसा कुछ किया जाए। उस सिचुएशन में हमने अपना नॉलेज इंक्रीज़ किया, कुछ बुक्स कंप्लीट की जो मुझे पहले पढ़नी थी बट समय कम होने के कारण पढ़ नहीं पाया था। कुछ ही दिनों बाद फ्रेश माइंड के साथ, नए जोश के साथ हमने फिर उसी बिज़नेस को स्टार्ट किया और इस बार हम सक्सेसफुल रहे। तो कुल मिलाकर बोलने का मतलब यही है कि लाइफ में ये चलता रहता है। स्टार्टिंग में कुछ आइडियाज़ वर्क नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में कुछ बिजनेसेस हो सकता है आपके सक्सेसफुल ना रहे किसी भी XYZ रीज़न के कारण। इवन ये तक हो सकता है कि आपको उसे बंद करना पड़े या कुछ समय के लिए स्टॉप करना पड़े, बट चलता है। मैं समझता हूँ बुरा लगता है उस सिचुएशन में, बट अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी वीडियोस देखते रहो जैसे हमारी वीडियोस, और ज़्यादा नॉलेज गेन करते रहो। बिकॉज द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, क्योंकि उससे हमारी वीडियोस जैसे ही आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है।